हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है। और जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो हमें भला बुरा बोलता है, वो कहीं ना कहीं सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, खूब अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो कभी ना कभी उसके कर्मों का हिसाब जरूर उसको मिलेगा। कभी भी कोई बुरा करके सुखी नहीं रह पाया है। कुछ पल भर के लिए, क्षण भर के लिए सुखी रहा है, लेकिन फिर उसको बदले में भगवान, जब ईश्वर उसको जब उसके कर्म के फल वापस देते हैं ना, तो फिर इसीलिए कहा जाता है कर्मा वापस आता है। कोई भी आपके साथ तकलीफ दे रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई बुरा कर रहा है आपके साथ, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपकी हंसी उड़ा रहा है, तो कहीं न कहीं उसको कुछ पल के लिए तो उसको खुशी मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद उसको बहुत ही तकलीफ होगा। वही कर्मा उसको वापस मिलता है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ईश्वर हमारे किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो जैसा करता है उसके कर्म के फल उसको वापस मिलता है। भगवान नारायण से जुड़े लोग भी अगर कहीं न कहीं गलत करते हैं तो उनको उसका फल ज़रूर मिलता है, उसका परिणाम ज़रूर उसको मिलता है। तो इसी बात पे बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, फिर भी गलत करने वाला बहुत सुखी है, बहुत अच्छे जीवन यापन कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नारायण, विष्णु भगवान बैकुंठ धाम में विश्राम करने जाते हैं। विश्राम कक्ष में जाते विश्राम करने के लिए, तो उनकी पादुका उनके साथ चली जाती है। अब भगवान नारायण जो हैं विश्राम करने चले जाते हैं। पादुका और शंख और चक्र पादुका से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारी जगह नहीं है। हम तो भगवान के हाथों में रहते हैं। शंख भी बोली, चक्र भी बोली, हम तो भगवान के हाथों में रहते हैं, भगवान के साथ साथ रहते हैं। तुम तो चरणों में रहती हो, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम बहुत गलत की हो, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन पादुकाएं जो हैं चुपचाप सारी बातों को सुन रही होती है, कोई जवाब नहीं देती हैं। उसके बाद भी शंख और चक्र सेखी बघाड़ते हैं, खूब उसका मजाक उड़ाते हैं कि तो चरणों में रहती है, हम लोग तो हाथों में रहते हैं। तो पादुकाएं जो होती है कोई जवाब नहीं देती हैं, लेकिन मन तो दुखी हो जाता है कि हमको मेरी ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है, मुझे ऐसा कहा जा रहा है। शंख और चक्र खूब खुश रहते हैं, खूब खुश होते हैं कह कह के। जब कुछ समय बाद भगवान नारायण विश्राम करके वापस आते हैं, जब पादुकाएं धारण करते हैं, तो उनको लगता है कि पादुकाएं कुछ तकलीफ में हैं, उनको कुछ कष्ट है। तो वो पादुका से पूछते हैं क्या बात है, आज किस बात का तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, किसी ने कुछ कहा है, कोई पीड़ा है। तो पादुकाएं जो हैं वो सारी बातों को बताती हैं कि आज शंख और चक्र ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा कह रहे थे कि तुम तो भगवान नारायण के चरणों में रहती, मैं तो हाथों में रहता हूँ। तो भगवान नारायण बोलते हैं कि तुमने कुछ कहा, तुमने कोई जवाब दिया? तो पादुकाएं कहती है मैंने कोई जवाब नहीं दिया, हम सारी बातों को सुन रहे थे, हमने कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग खूब हंसी ठिठोटी कर रहे थे, सेकी भगा रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। तो भगवान नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, तुम घबराओ नहीं, हर किसी को अपने परिणाम का फल जरूर मिलता है, चाहे जैसा भी करेगा वो। और इसका भी फल मिलेगा, समय आने दो, जब मैं धरती पे राम अवतार में जन्म लूंगा तो यही शंख और चक्र तुमको सर पे बिठा के चलेंगे, सर पे लेके चलेंगे तुमको। बस समय का इंतजार करो, वो समय जरूर आएगा। जब रामचंद्र धरती पे अवतार लेते हैं, वही सुदर्शन चक्र भरत जी रहते हैं और वही शंख शत्रुघ्न रहते हैं। और यही भरत शत्रुघ्न पादुकाओं को सर पे लेकर के जाते हैं। कब? जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, तो वापस लेने के लिए जब भरत और शत्रुघ्न जाते हैं उनको वन में वापस लेने के लिए, तो वही राम जी की पादुकाएं ले जाकर सर पे रख करके और जाते हैं। तो ईश्वर जो हमारे हैं, नारायण हैं, भगवान जी हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। जो जैसा करेगा उसके कर्म का फल उसको जरूर मिलता है। थोड़ा समय लगता है, हमें लगता है कि वो बहुत सुखी है हमारे साथ गलत करके, लेकिन एक समय के बाद उसको ऐसा जवाब ईश्वर देते हैं कि फिर वो सोच भी नहीं पाता है कि किन कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। फिर वो यही कहता है कि मैं कौन सा ऐसा कर्म किया हूँ कि मुझे ऐसा फल मिल रहा है, मुझे ये दंड भोगना पड़ रहा है, मुझे ये प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है। क्योंकि उसको अपने हर कर्मों का प्रारब्ध उसको जरूर भोगना पड़ेगा, जो जैसा कर रहा है। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम ये सोच रही हो ना कि चरणों में स्थान है,
इन चरणों की पूजा की जाती है बांके बिहारी की, इन्हीं चरणों की पूजा की जाती है। चरण दर्शन उनके होते हैं। चरणों का बहुत ही मायने होता है भगवान के, अगर आप भगवान के चरणों में है तो। अगर आप भगवान पे भरोसा रख रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, अपने ठाकुर पे भरोसा है, तो आपको हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। जो कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, आप जवाब मत दीजिए, हाँ रास्ते चेंज कर लीजिए, वहां से हट जाइए, लेकिन जब ईश्वर जवाब देता है ना, तो फिर उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। लेकिन फिर वही इंसान सोचता है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है कि मुझे ये दिन देखने पड़ रहा है, उसके साथ ऐसा गलत होता है। गलत नहीं होता है, वो अपने प्रारब्ध को भोगता है, क्योंकि हम इंसान अगर धरती पे आए हैं, ये सृष्टि जो है भगवान नारायण की रचयिता है। भगवान नारायण इसके करता धरता है, सब कुछ करता धरता भगवान नारायण है, हम उनकी संतान हैं। अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है ना, तो ये नहीं सोचे कि भगवान नहीं देख रहे, भगवान सब कुछ देखता है। हर कण कण में भगवान का निवास है, हर पल में भगवान का निवास है, पल पल में भगवान है, कण कण में भगवान है। अगर आपको भरोसा है तो। जब आप क्यों गलत करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान सब देखते हैं। बस गलत करने वाला इंसान को ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये भूल जाता हमारे ठाकुर सब देख रहे हैं। जब उसका हिसाब ठाकुर जी लेंगे ना, तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होगा, फिर ऐसा प्रारब्ध वो भुगतेगा, फिर वो सोचेगा कि मैंने कौन सा कर्म किया। क्योंकि भगवान के नारायण के शरीर पे जो धारण है, यानी कि शंख चक्र पादुकाएं, वो भी अपने प्रारब्ध को भोगी थी। उसने जो वहां पे पादुकाओं की हंसी उड़ाई, तो राम जन्म अवतार में उन्हीं शंख और चक्र को, उन्हीं पादुकाओं की पूजा की गई सिंहासन पे रख करके। ये हमारे ईश्वर है, ये हमारे नारायण है, ये हमारे ठाकुर है। अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो आपको हर स्थिति परिस्थिति में आपके नारायण आपके साथ रहेंगे। और जो कोई भी गलत करता है, कुछ पल के लिए बहुत सुखी रहता है, बहुत खुश होता है कि हमने तो ऐसा कर दिया, मैं बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। हमारे नारायण देते हैं, हमारे ठाकुर देते हैं। बस आप विश्वास रखिए, आपका दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है, आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। ठाकुर हमारे हर जगह, आपके साथ अगर भरोसा है तो हमारे ठाकुर हर जगह हर कण में निवास करते हैं। बस आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा हो। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।